फलाना फलाना जो रिजर्वेशन लेकर बाबा साहब की देन बैठे हुए मंत्री और समाज के लिए एक उनके मुंह में दही जमी हुई है, कुछ बोलते नहीं है, कठपुतली है। ये मैं ताकत बता रहा हूं आप लोगों को कि इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। और आपकी तो मिसालें हमने पता नहीं कितनी सुनी है। और हम तो बात इन 9 बब्बर शेरों की नहीं है, हम पूर्ण समर्थन करते हैं, हमारा पूरा समाज आपका समर्थन करता है। इस आंदोलन में अगर आपका पसीना बहेगा तो हम खून बहाएंगे, लेकिन बात इन 9 बब्बर शेरों को बाहर जेल से लाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम अम्बेडकरवादी, हम बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ में आए हुए जितने भी हमारे क्रांतिकारी अम्बेडकरवादी, मैं उन सब का नाम लेकर बताना चाहूंगा। हमारे रोहित भाई, सचिन भाई, जितेंद्र भाई, मोनू काकुराना जी, विशाल भाई, मोंटी कार्लो और ऋषभ भाई की पूरी टीम, ये वो लोग हैं जनाब जो दिखते कम है और हजारों से ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। सड़कों पे अगर एक बार बैठ गए ना तो पुलिस को मजबूरन हमें लाठी डंडे मार के उठा के जेल में बंद करना पड़ता है, नहीं तो उनको पता है ताकत कैसे है। ये मार दो इनको, लेकिन हटेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए। और जो संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। और हमने 2 अप्रैल के आंदोलन में दिया भी, और अभी भी संविधान को खत्म करके तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, जैसा कि एडवोकेट महमूद प्राचा सर ने बताया कि अभी तो दोषी साबित भी नहीं हुए हैं। ये 9 बब्बर शेर कौम के, सिख के दोषी भी साबित नहीं हुए और इनको इतने सालों तक जेल में डाल दिया गया। इनकी तो बात छोड़िए जनाब, जेल में तो 300 आपके और सिख भी है। और बात सिखों की ही नहीं है, हमारे को खुद को जेल में डाल दिया जाता है। अगर हम समाज की बहन बेटियों की, एक वाल्मीकि समाज का शेर सिंह वाल्मीकि को मार दिया गया, उसके बच्चे घर पर मेरे हैं अब तक, पूरा हमारी जो कमेटी है उसका खाना पीना रेख देख सब कुछ करती है, हमारे ऊपर केस लग रहे हैं, मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे साथियों को डाल दिया गया, लेकिन क्या हम रुके? हम रुकेंगे भी नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि जेल में आज के टाइम में जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग इस टाइम सरकार में बैठे हैं, जेल में सिर्फ उसी को डालेंगे जिनसे इन्हें डर लगता है, और जो इस देश के लिए बहुत इनकी समझ में जो पवित्र है, देश की भलाई के लिए है, दोषी रेपिस्ट, वो जो 11 लोग जिनकी आप बिल्किस बानो के केस में जो अभी तक आप बात करते आ रहे हो, और इन लोगों को तो ये तिलक लगाकर और जो ये स्वागत किया जाता है, तो आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि इस सरकार के अंदर किन लोगों को जेल में डाला जाता है और किन लोगों को स्वागत किया जाता है। और इनका ऐसी जो इनका जो एक प्लान है, जो इनकी मानसिकता है, वो जायज है, क्योंकि जिसके हाथ में होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय जिसके हाथ में है, उसका इतिहास तो आप खुद ही जानते हो, तड़ीपार है, और उन्हीं के हाथ में तो उनकी तो मानसिकता वही चलेगी, जैसा कि उन्होंने करते आए हुए वो तो वही करेंगे। पर मैं आप लोगों को, जो आपकी धरना कमेटी है, उसमें हम एडवोकेट महमूद प्राचा सर और भानु प्रताप जी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी की जो ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये दोनों शख्सियत हमारे संविधान को बचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जितने भी मैंने अपने भाइयों के नाम गिनाए हैं, ये कम बताया, और भी इनके साथ में पूरी फौज है। हम इनके लिए भी अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहते हैं और जान तक अपनी दांव पे लगा के इनके लिए चलते हैं। और जो आप लोग जो ये कर रहे हो, धरना जो आपका चल रहा है, मैंने अपने बारे में पूरा परिचय दे दिया है। और जिस दिन
हमें आदेश भी मिलेगा और हमें सूचना भी मिलेगी कि आप कूच करने के लिए, सड़कों पे आने के लिए तैयार है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसी कम्युनिटी, वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, कबीरदास समाज, हम सब लोग जितनी आपकी भीड़ होगी, आपके 50% लोग आपके सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर चलेंगे, लाठियां खाएंगे, डंडे खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे जब तक नो सिख, जो हमारे भाई, जब ये नो सिख जितने भी बंदी है इनको बाहर नहीं छोड़ दिया जाएगा। और सिर्फ नो सिखों की बात नहीं, जैसा कि मेरी अभी कमेटी प्रदर्शन के जो आपके मेरे सिंह साहब है, सिंह साहब, उनसे भी बात हो रही थी। 300 लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की गई, वे 300 लोगों के बारे में भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी हमारे लिए बच्चे हैं आपके, आपका जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा और हम आपके साथ में कंधे से कंधा भिड़ाकर गोली, डंडा वंडा सब कुछ खाने के लिए तैयार रहेंगे। जय भीम। जय भगवान वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीरदास, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मेरा नाम विकास कांगड़ा है, वाल्मीकि समाज से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये 9 शेर, बब्बर शेर है, इनसे पुलिस डरती है, इसलिए इनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। और बात इनकी ही नहीं है, जगतार सिंह हवारा जी, बब्बर शेर से ही पुलिस नहीं डरती, पुलिस हमसे भी डरती है। पुलिस किन किन से डरती है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। महमूद प्राचा सर ने जो भी बात कही और जो बोला कि न्याय तो सड़कों से ही मिलता है, भानु प्रताप सर की भी बात से मैं एग्री हूँ। और हम वही कितना भी कर ले, हमारे साथ जो होता है वो आपको पता भी है। और पुलिस जिन जिन से डरती है वो लोग हैं जो अपनी बहनों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। 9 साल की बच्ची दिल्ली कैंट के अंदर बलात्कार कर दिया गया और पूरे वाल्मीकि समाज ने वहां पर चक्का जाम किया। 14 दिन तक वहां पर बैठे, पूरा एससी समाज वहां पर बैठा। उस बच्ची को दलित बना दिया गया, इसलिए वो देश की लड़ाई नहीं रही, वो सिर्फ दलित की लड़ाई रही। लेकिन हम लोग इतने कमजोर नहीं थे कि हमें किसी और की इंतजार था कि आकर हमारी ताकत बढ़ाई जाए। हम इतने मजबूत हैं, सिर्फ एससी ही वहां पर बैठे थे। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा, माफी मांगता हूं। हम इतने कमजोर भी नहीं थे। हमने 14 दिन नॉन पॉलिटिकल वहां पर बैठकर गैर राजनीतिक मंच बनाकर वहां सरकार को घुटनों पर ला दिया। अरविंद केजरीवाल साहब आए, हमारी बच्ची के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की। वो औकात के हिसाब से बताते हैं। वैसे अगर दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं, न्याय की बात नहीं की कि हम फांसी दिलाएंगे। हमें 10 लाख रुपए की हमें फांसी चाहिए। राहुल गांधी जी आए, ये ताकत बता रहा हूं मैं आप लोगों को हमारी। राहुल गांधी जी आए, बहुत बड़े बड़े पार्टियों के लीडर आए। गुरुद्वारा बंगला साहिब में आज जो आए हैं, यहाँ पर भी ये अपने आए हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या कारण है कि वो किस लिए आए हैं। देखिए, यहाँ पर जो गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के अंदर जो है, यहाँ पर एक पिछले महीने जुलाई से ही यहाँ पर जो है एक मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं लोग। जो 9 लोग बंदी है जेल के अंदर, उनको छुड़वाने के लिए। और इन लोगों में जो भाई जगतार सिंह हवारा जी जो है, इनको रिलीज़ करने के लिए जो है ये मोर्चा खोला हुआ है। और मोर्चा खोलना इनका जायज़ भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अब तक इनको दोषी साबित ही नहीं किया है। और 28-27 साल तक, 20-20, 30-30 साल तक 9 लोग जो सिख
कम्युनिटी के जो सिख समाज से और मतलब बहुत ही जो है एक अच्छे विचार के जो लोग हैं उन लोगों को जेल में बंद कर रखा है और उनको रिलीज़ करने के लिए जो है ये मोर्चा खोल रखा है। और हमने इसलिए यहाँ पर आकर एडवोकेट महमूद प्राचा जी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर लॉयर है उनका केस देख रहे हैं और सर ही इनका केस लड़ रहे हैं और हम सर के साथ में आए थे और हमारे भाई ऋषभ भाई और हम और अपनी पूरी टीम सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 11 बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन छोड़ दिया गया, आज़ाद कर दिया गया, रिहा कर दिया गया और उनको तिलक लगाया गया, मिठाइयाँ खिलाई गई और मालाएं पहनाई गई, पैर भी छुए गए। मतलब बलात्कारियों को जो बढ़ावा दिया गया है हम उसके दोष और उसके विरोध के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि इनके तो ये तो अब तक बेकसूर है। सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब साबित ही नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में तो इनका जुर्म, और उनका तो जुर्म साबित होते हुए भी पैर छू कर उनको दोबारा बलात्कार करने के लिए जो बाहर लेकर आए हैं उन लोगों को, तो ये उस विरोध के लिए आज हमारा यहाँ पर आना हुआ है। और हमने एससी कम्युनिटी से आकर यहाँ पर पूरा इनको समर्थन दिया है कि हम इस आंदोलन में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और अगर बात आई खून पसीना बहाने की तो हम खून पसीना भी बहाएंगे, लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, जेलों में भी जाएंगे। लेकिन जो ये मनुवादी मानसिकता से जो सरकार जो चल रही है हम इसका विरोध ज़रूर करेंगे और ये मनुवादी मानसिकता जो मनुस्मृति से चलने वाला जो संविधान है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देंगे। यहाँ संविधान जो दिया हुआ है हमारे पूर्वज हमारे बाप की देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है और हमारे पूर्वज की दी हुई संपत्ति को इस देश के अंदर अगर कोई नष्ट करेगा तो उसका खामियाजा उसको बहुत अच्छे तरीके से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस कौम से आते हैं और जिस समाज से हम आते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरह से पता है। ऋषभ बिरलान जी, आप जैसे सादरा से यहाँ पर आए हैं, आप क्या सोच रखते हैं, किस तरीके से इस आंदोलन में अपना साथ देंगे यहाँ पर? देखिए, हम तो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। विकास कांगड़ा भाई हैं, ये मतलब जो सच्ची लड़ाइयों को लड़ते हैं तो मैं इनके साथ समर्थन में हमेशा रहता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि सब लोग पूछ रहे हैं कि सिख कम्युनिटी में ऐसी कम्युनिटी का क्या कारण है आने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 दिसंबर 1675 ईस्वी में जब गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया था और चांदनी चौक की गलियों में सड़ने के लिए छोड़ दिया था, तो हमारे वाल्मीकि शेर बाबा जीवन सिंह जी ने इतना साहस लेकर उनकी सेना से लड़कर उनके सर को लाने का साहस किया था और यहाँ से 322 किलोमीटर पैदल चलकर उस सर को लेके गए थे और गुरु गोविंद जी के पास ला के रख दिया था। तो जब हमारे पूर्वज सिख कम्युनिटी के साथ मरते दम तक उनका संघर्ष के साथ लड़ रहे हैं, गुजार रहे हैं, तो हम कैसे आज उनको भी अकेला छोड़ दें। तो इस कारण से भाई जगतार सिंह की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं और सिख कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। विकास भाई जी, आप एक बात और बताइए, मैं इस मुद्दे से हटकर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जो आंदोलन किया था, ये जो दिल्ली नांगल रेप कांड जो था, उसके लिए जो आपने आंदोलन किया था, उसके बारे में अब क्या नई ताज़ा अपडेट है? नई ताज़ा अपडेट क्या, मुझे तो दुख हो रहा है कि आप पुरानी अपडेट में ये हमारे बहुजन मीडिया ही नहीं पहुंच पाए। और लेकिन हमने तो दिखाया से आपने दिखाया, लेकिन औरों ने तो अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मैं औरों की बात कर रहा हूँ, आपके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी हमारे हो और आप भी एक सोशल मीडिया से हमारा डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ हो। दिल्ली गुड़गांव से हम दिल्ली पैदल मार्च आ रहे थे, ऋषभ भाई को और मेरे को जो है धौलकुआं में ही जरेडा गांव में अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उनको डर था कि पिछली बार जो 14 दिन तक जो आंदोलन हमने वहाँ पर कर रखा था, उनको हमारी ताकत के बारे में पूरा अंदाज़ा भी था और उनको पता भी था और पूरा विश्वास था उनको कि इस बार अगर ये बैठ गए तो हिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है और 14 दिन का क्या 14 महीने तक का भी चल सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो है हमारे को बीच में ही अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसकी भी रणनीति चल रही है, पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है और कुछ कह नहीं सकते। क्या पता ऐसा भी हो कि जब ये आंदोलन चल रहा हो तो यही दिल्ली कैंट की तरफ कूच कर दे, क्योंकि लड़ाई तो हम जो लड़ रहे हैं वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हो और जो हमारे सिख समुदाय के जो बब्बर शेर हैं उनको छुड़वाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई तो हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और उस पर पूरी रूपरेखा हमारी तैयार भी हो चुकी है। बाकी ऋषभ भाई की और हमारी पूरी प्लानिंग है और हम इस पे बहुत ही जल्द
एक सरप्राइज़ भी देंगे मनुवादी मानसिकता की सरकार को और पुलिस प्रशासन